अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। और जी यहाँ पे ना सुबह हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड ना रात के टाइम ये ना सब्ज़ी लेके आए थे, करेले। तो मैंने कल व्लॉग में बताया था ना कि हमारी लाइट चली गई थी और फिर ना ये मैंने निकाले ही नहीं, इतना अंधेरा था। तो फिर ना ये सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने ना ये पहले मैंने कहा सब्ज़ी निकालती हूँ, कहीं ना ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि करेले बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं अगर शॉपर वगैरह में पड़े रहें तो। उसके बाद मैं बाहर बैठी थी ना, तो इतनी प्यारी जो है ना हवा ठंडी ठंडी आ रही थी, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। तो मैंने कहा कि चले थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और ये ना कल की वीडियो है, और इतनी बारिश हो रही थी और हम ना चूल्हे को मिट्टी भी लगा रहे थे। और आग जलाने वाला चूल्हा ना काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो मैंगो रखे हुए थे बारिश में ठंडे होने के लिए, तो कुछ मैंगो हमने वैसे खा लिए और कुछ का फिर ना मैंने कहा कि मिल्क शेक बनाते हैं। और मिट्टी भी लगा ली चूल्हे को, और ऊपर से इतनी ज़्यादा बारिश हुई और सारा दिन मैंने ढाम के रखा। मैंने कहा कि कहीं ना मिट्टी जो है ना वो फिर निकल ना जाए पानी से, बारिश के पानी से ना, तो चूल्हा फिर ख़राब हो जाएगा और मैं खाना कहाँ बनाऊँगी। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना वो मैंने आग जलाई है। तो गैस तो था, लेकिन ना पता नहीं क्यों जब से ना आग जलानी स्टार्ट की ना, तो अब जो सिलेंडर वाला गैस ना उस पर मुझे इतना मज़ा नहीं आता खाना बनाने का ना, जितना आग पे जो है ना वो मैं जल्दी बना लेती हूँ। तो उसके बाद ना मिल्क शेक बन गया था, वो हमने पिया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना और सबको सर्व किया मैंने। उसके बाद दोपहर हो चुकी थी और दोपहर को ना मैंने इस तरह से मैंने कहा कि आज ना बनाते हैं देगी पुलाव। तो उसके लिए मैंने बीफ लिया है और उसके अंदर से जो कचरा है ना, छोटी छोटी जो बोटियाँ होती हड्डियाँ होती हैं सॉरी, वो मैं ना निकाल देती हूँ ताकि जब खाए ना तो मुंह में ना आए। तो उनकी यखनी बनाने के लिए ना मैंने देगी पुलाव बनाना है ना, तो उसमें छोटा सा मैंने प्याज ऐड किया है और जो मसाले होते हैं वो सारे ऐड किए हैं, खड़े मसाले जो होते हैं। तो थोड़ी सी सौंफ भी मैंने उसके अंदर डाल दी थी। तो उसकी यखनी तैयार करके तो फिर मैंने ना मसाला भुना और मसाले के अंदर भी मैंने ना थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर दिए और थोड़ा सा प्याज ब्राउन करके ना मैंने निकाल लिया था, वो हम एंड पे डालेंगे। तो इमली मैंने भिगो के रखी थी, वो भी मैं डालूँगी और दही भी मैं ऐड करूँगी और टमाटर भी मैंने ऐड किए हैं। मैंने 4 टमाटर ऐड किए हैं और दही भी मैंने ना 1 कटोरी ऐड की है और इमली जो है 1 टेबल स्पून था मेरे पास, वो मैंने। तो इस तरह से ना फिर मैंने गोश्त को भून के, तो जब दम लगाना है ना 2-3 मिर्चें ऊपर रख के, तो जो प्याज हमने निकाला था ना उसको हमने ऊपर जब दम देना है ना तो उसके ऊपर बखेर देना है, डाल देना है। तो वो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त जायका देते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने ना बिरयानी जो थी वो मैंने रेडी कर ली थी और माशाल्लाह से इतनी कुछ ज़बरदस्त बनी थी ना, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और यहाँ पे ना फिर जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद मेरे हस्बैंड जो है ना वो जुमा बाज़ार चले गए थे। मैंने आप लोगों को बताया भी और दिखाया भी है, जुमा बाज़ार से बहुत फ्रेश सब्ज़ियाँ मिलती हैं। और मेरे हस्बैंड ने तो लाजमी जो है ना वो तोरियाँ लेके आनी होती हैं, क्योंकि मुझे पसंद जो नहीं है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आलू भी घर में ख़त्म हो गए थे और ना टमाटर घर में जो लगे थे ना वो हमारे ख़त्म हो गए। और जो बाज़ार के टमाटर मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आते, हमारे टमाटर बहुत ज़बरदस्त थे। आप लोग तो माशाल्लाह से आप लोगों ने भी देखे, मैं दिखाती रहती हूँ टमाटर। तो फिर वो बाज़ार से आए थे ना, तो 2 दिन हो गए बारिश हो रही थी, शुक्र है आज तो बारिश नहीं थी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर वो आए हैं तो मैंने ना जल्दी से उनके लिए जो है ना वो रूह अफ़ज़ा का पानी बनाया। मैंने कहा कि चलें बर्फ़ डाल के चलें, थोड़ा सा ना उन्हें ठंडक महसूस होगी। तो लेकिन फिर मैंने ना जो सब्ज़ी उनमें से कोई भी नहीं बनाई, मैं करेले जो ऑलरेडी पहले आए हुए थे, तो फिर मैंने कहा कि करेले ही बनाती हूँ, ये ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने ना सारे करेले एक ही दफ़ा डाल के ना मैंने कहा फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता से ना ये फ्राई हो जाएंगे और ये क्रिस्पी बनेंगे, यानी कि हल्की हल्की आंच पे ना, तो ज़्यादा अच्छे, यानी कि मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। और मैं कभी कभी 2-3 यानी कि दफ़ा भी कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा ही आप फ्राई करें। तो टाइम का भी हिसाब होता है ना अपना अपना। मेरे पास आज टाइम नहीं था, पहले भी मैंने कुकिंग की दोपहर में भी और
फिर बाद में ये करेले मुझे बहुत मुश्किल लग रहे थे, इसलिए मैंने ना एक दफ़ा ही यानी कि डाल के जो फ्राई कर दिया। उसके बाद फ़रीद ना ये कुछ चीज़ें लेके आया था अपने खाने के लिए, और साथ जो ना नाखून थे, जब जो बच्चे जिनसे खेलते हैं, तो फ़रीद को ना ये चीज़ें बहुत पसंद हैं जो लड़कियों की होती है ना। मेरे हैंड देखे वैसे के वैसे मैंने भी करेले बनाए थे और वहीं पे लेके आ गया। और इसको ना ये लड़कियों वाली चीज़ें बहुत पसंद है, और ये इसकी कोशिश होती है कि हिबा के लिए या मेरे लिए ना लेके आए। तो लेके आया तो कहता मम्मा हिबा के लिए। हिबा सो रही थी तो फिर मेरे लगाने लग गया ये नाखून। और इसको बहुत शौक़ होता है कि मैं अपनी ना बहना के लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। तो वो बेचारे से लग नहीं रहे थे, तो फिर मैंने खुद ना कोशिश करके ये लगाए हैं और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जिनसे हम भी बचपन में खेला करते थे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे इतनी की याद आई अपने बचपन की। तो मैं ना मुझे ना ये बहुत पसंद होती थी चीज़ें ना, तो वैसे मेरे बेटे को भी आगे बहुत पसंद है। तो इस तरह से फ़रीद को बहुत अच्छी लग रही थी और उससे रहा नहीं गया, और उसने जल्दी से ना मेरा हाथ जो है ना वो चूम लिया, कहता मम्मा बहुत ही प्यारा लग रहा है।